बैंक हड़ताल। जी हां, देश भर में आज से बैंक कर्मियों ने 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में भी प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक कर्मचारी धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों ने कार्य दिवस कम करने, बेहतर कार्य परिस्थितियां और कर्मचारियों पर बढ़ते कार्यभार को लेकर आवाज उठाई। बैंक कर्मियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि बैंक कर्मी आज से हड़ताल पर हैं और आपको बता दें कि कई मांगे उन्होंने रखी हैं। इस दौरान जो है कार्यभार को कम करने, इसके साथ ही उनको उचित परिस्थितियां देने की मांग की गई है और इन्हीं खबरों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कार्यभार और कार्य दिवस को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मियों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। गब्बर, क्या कुछ जानकारी है, जैसा कि बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, उनकी क्या कुछ मांगे हैं और आखिर कब तक ये हड़ताल जारी रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कमलेश्वरी जी की जो बैंक कर्मी हैं अब वो हड़ताल पर जा रहे हैं। आज से उन्होंने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कहना है कि सरकार हम पर अधिक काम का भार डाल रही है, इसलिए हमारे लिए सप्ताह में 2 दिन यानी जो रविवार है, रविवार तो उनका अवकाश रहता ही है, उन्हें शनिवार का भी अब अवकाश चाहिए। यानी महीने में जैसे 2 दिन शनिवार का अवकाश मिलता है, अब पूरे महीने में जो शनिवार पड़ते हैं वो अवकाश चाहिए, यानी 2 दिन का अवकाश चाहिए और सिर्फ 5 दिन अपना काम करेंगे। उन पर काम का अधिक भार है। तो इसी के साथ में उन्होंने कहा है कि सरकार के साथ में जो हमारी नीति है, उन नीतियों को लेकर के सरकार काम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार के उन्होंने नारेबाजी भी केंद्र सरकार के खिलाफ में, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो अधिक भार है वो भार भी कम किया जाना चाहिए। इसी के साथ में आपको बता दें 2 दिन का उनके लिए अवकाश भी चाहिए। ये उन्होंने अभी पहला उनका प्रदर्शन था। उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे मानती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में हम और बड़ा प्रदर्शन करेंगे और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि आज उन्होंने उनका पहला प्रदर्शन था राजधानी भोपाल के जो MP नगर प्रेस कॉम्प्लेक्स है उसके सामने, जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है उसी के पास में पंजाब बैंक का कार्यालय है। तो पंजाब बैंक के कार्यालय के बाहर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया टेंट लगा करके, और आज उनका धरना प्रदर्शन का पहला दिन था। उनका कहना है कि सरकार हम पर अधिक कार्य, मतलब उनका जो काम करने का जो वक्त है वो ज्यादा है और उन पर काम ज्यादा है, कर्मचारी कम है। तो कर्मचारियों की भी, हालांकि उन्होंने ऐसी मांग तो नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर कर्मचारी काम ज्यादा है तो स्वाभाविक है फिर कर्मचारी कम है। अगर कर्मचारी ज्यादा हो जाएंगे तो काम का भार कम हो जाएगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट उनका ये है कि उनके लिए समय ज्यादा काम करने का लग रहा है, यानी जो सोमवार से शनिवार तक काम किया जाता है, अब वो शनिवार की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार वैसे ही उनके लिए शनिवार की देती है छुट्टी 2 दिन की, लेकिन अब वो पूरे महीने चाहते हैं कि उनके लिए पूरे महीने उनको शनिवार का भी अवकाश मिले, यानी हफ्ता में सिर्फ 5 दिन। अब बड़ी बात यह है, सोचने वाली बात है कि सारी सरकारी संस्थाएं जो है वह सोमवार से शनिवार तक काम करती हैं, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने अपनी ये मांग रख दी। तो स्वाभाविक है, सोचने वाली बात है कि अगर आज बैंक कर्मचारी रख रहे हैं इस मांग को, धीरे धीरे और भी संस्थान वाले और भी सरकारी डिपार्टमेंट है वो रखेंगे। अभी केंद्र सरकार है, फिर मध्य प्रदेश सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी भी आ जाएंगे कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, केंद्रीय कर्मचारी, फिर चाहे वह रेलवे वाले भी क्यों ना हो, जैसे रेलवे कर्मचारी हैं, उनका जब जो TA DA भत्ता उनको जो मिलता है उसकी अक्सर आप देखना कि मध्य प्रदेश या कोई भी प्रदेश के जो राज्य के कर्मचारी हैं वह भी उसी की मांग करते हैं कि हमें उसमें बराबर दिया जाना चाहिए। हमें केंद्र सरकार के बराबर TA DA भत्ता ये तमाम चीजें नहीं दी जाती हैं, तो हमें वो दिया जाना चाहिए। हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है। तो अगर इन बैंक कर्मचारियों के लिए, जो सरकारी बैंक कर्मचारी हैं, जैसे पंजाब बैंक के कर्मचारी हैं, अब उनका कहना है कि केंद्र सरकार को 2 दिन की उन्हें छुट्टी देना चाहिए सप्ताह में। तो अगर वो करते हैं, सरकार उनकी बात मानेगी, तो फिर मध्य प्रदेश के भी लोग कहने लगेंगे, इसी तरह से और भी प्रदेश के लोग कहने लगेंगे। जी कमलेश्वरी, ये तो हो गई प्रशासनिक अधिकारियों की बात, लेकिन जैसा कि बैंक कर्मियों के हड़ताल पर जाने से जनता को क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं गब्बर?
बिल्कुल जी। हड़ताल पर हैं। अब जो हड़ताल पर व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल में मैं और आप हड़ताल पर चले जाएं, तो फिर जो हमारा बुलेटिन है वो कौन करेगा? इसी तरह से जो बैंक कर्मचारी हैं आज वो हड़ताल पर हैं, जो बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, तो जिन लोगों का उस बैंक में खाता है, जिनका लेन देन होना है, उन लोगों का तो लेन देन नहीं हो पा रहा ना, वो बिल्कुल। प्रभावित हो रहे आम लोग। तो इनकी मांगों के वजह से जो बैंक के कर्मचारी मांग कर रहे हैं, आम जनता को या सरकार को ये लगे कि सिर्फ 4 या 40 जी। जी गब्बर। हम और आप जैसे लोग हैं जो उनके कहा जाए कस्टमर कहें, तो ऐसे लोगों के लिए तो परेशानी खड़ी होगी ना। उनका ना लेन देन हो पा रहा है, ना उनकी कोई प्रक्रिया है वो हो पा रही है, जो कागजी कार्रवाई होना है वो नहीं हो पा रही है, किसी का खाता खुलना है नहीं हो पा रहा, किसी किसान को अगर उसमें से पैसे निकालना है या डालना है, कोई योजना का उसे लाभ मिलना है तो वो नहीं मिल रहा। वैसे भी आप देखिए कि ज्यादातर बैंक कर्मचारियों के लिए छुट्टियां मिलती है, इतवार की तो मिलती ही है, शनिवार भी उनके लिए कभी कभी मिल जाता है, ऐसे में सरकारी छुट्टियां पड़ जाती हैं, वो अलग है। अब ऐसे में जो एक और छुट्टी जो ये मांग रहे हैं इस तरह शनिवार की, तो वो भी मिलेगी, तो लोगों के लिए लोगों का काम कब होगा, लोग काम कब अपना करवा पाएंगे? और इनकी हड़ताल की वजह से हजारों लाखों लोगों के लिए नुकसान हो रहा है, वो अपना समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं। किसी को अगर कोई पैसा डिपॉजिट करना है, किसी सरकारी संस्था में भेजना है, किसी बच्चे के लिए ड्राफ्ट बनवाना है, कोई फॉर्म भरना है, आज आखिरी डेट है मान लीजिए, तो ऐसे में वो व्यक्ति तो पीड़ित होगा ना, उसका तो काम डिले होगा ना। तो इन लोगों की हड़ताल करने से सिर्फ बैंक ही प्रभावित नहीं हो रहा है कि बैंक के कर्मचारी प्रभावित हो रहे हो, कि बैंक में प्रभावित हो, इनके काम ना करने से सरकार को भी कहा जाए कि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जब पैसा नहीं आएगा तो सरकार के भी अकाउंट में नहीं जाएगा, तो सरकारी जो काम है वो भी नहीं हो पाएंगे, तो आर्थिक रूप से भी कहा जाए सरकार के लिए नुकसान है, आम जनता के साथ साथ में। जी जी बिल्कुल, आम जनता के साथ ही प्रशासन को भी इसमें नुकसान हो सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि बैंक कर्मियों की बात आखिर कब तक मानी जाती है या फिर नहीं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद गब्बर। और ये थे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने बताया कि जो है बैंक कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि वे उनको उचित कार्यभार दिया जाए, इसके साथ ही जो है उनके ऊपर ज्यादा कार्यभार हो जा रहा है उसको कम किया जाए, इसके साथ ही सप्ताह में केवल 5 दिन का ड्यूटी ही उनको दिया जाए, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी बैंक कर्मियों की मांग है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार उनकी मांगों को आखिर कब तक पूरा करती है या फिर उनकी मांगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है।